उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव क्यों टाल दिए हैं? राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम क्यों जारी नहीं किया है? और नैनीताल हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करके सरकार से जवाब मांगा है? सारी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जैसी कि आशंकाएं जताई जा रही थी कि स्थानीय निकाय चुनाव टल सकते हैं, कब तक टलेंगे इसको लेकर कयासबाजी तो 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है। राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं की है। जो राज्य चुनाव आयोग है उसने घोषणा नहीं की है और यह पूरा मामला पहुंच गया है नैनीताल हाई कोर्ट में। और नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि आखिर अब तक उन्होंने चुनाव का कार्यक्रम क्यों तय नहीं किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव का समय हो या जो कार्यकाल होता है वो खत्म हो रहा हो, उससे 6 महीने पहले आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दे। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ है। उत्तराखंड में 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है सारे नगर निगमों का, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों का। लेकिन अभी तक ना परिसीमन पर कोई स्पष्ट तैयारी है, ना ही आरक्षण पर कोई तैयारी है। मतलब कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट अनारक्षित होगी, सामान्य होगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। अगर हम सूत्रों की माने तो आयोग को यह तैयारी करने में कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगेगा अभी से, अगर अभी से हम काउंट करते हैं। यानी वो समय लगभग लोकसभा के आसपास, लोकसभा चुनाव के आसपास तक पहुंच जाएगा। उत्तराखंड सरकार लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती। ज्यादातर नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में बीजेपी का कब्जा है। बड़ी जो पोस्ट है वो बीजेपी के पास है। लेकिन राज्य सरकार को शायद यह डर है कि अगर स्थानीय निकाय चुनाव में परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए तो किरकिरी बीजेपी की हो सकती है और लोकसभा चुनाव में इसका कुछ नकारात्मक असर भी हो सकता है। आपको बताएं कि कुछ समय पहले महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड आए थे और जब बड़े पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने ली थी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें स्थानीय निकाय चुनाव समय पर ही कराने चाहिए ताकि कोई गलत मैसेज जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ना जाए कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बीजेपी के खिलाफ ना बने, इसलिए बीजेपी घबरा रही है। लेकिन बीएल संतोष की टिप्पणी या उनके निर्देश के बावजूद बीजेपी तैयार शायद नहीं है स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए और शायद यही वजह है कि अब तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। नैनीताल हाई कोर्ट में पूरा प्रकरण पहुंच गया है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब नैनीताल हाई कोर्ट में राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो उसमें क्या तथ्य रखे जाएंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक विशेष आग्रह, खबर यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।